तो मन के ऊपर आपकी पूरी पकड़ हो जाती है। और तीनों लोक की, इस पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी घटना है वो इसी अमृत की प्राप्ति है। यही फार्मूला है और इसी आधार पर अमृत को, पूर्णता को प्राप्त हुआ जा सकता है। जो साक्षी भाव है उसको और थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है। कुछ आपका कौतूहल, जानने की इच्छा, कुछ जिज्ञासा, कुछ हमारे बच्चों की भी जिज्ञासा है। तो मैंने सोचा, इन बच्चों से कहा कि ध्यान की क्लास में इसको और स्पष्ट करेंगे। तो दृष्टा के 4 भाग हैं, साक्षी होना 4 भाग, और बहुत डीप में जाके देखेंगे तो जो साक्षी है एक्चुअल में वही मंजिल है। ध्यान तो रास्ता है, ध्यान एक मार्ग है साक्षी को पूर्णता में समझने के लिए। तो 4 भाग हैं दृष्टा के, शिवत्व के। सबसे पहले दृष्टा भाव जो है हमारा स्थूल पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे हम यहाँ बैठे, अब हम सबको अलग अलग देख पा रहे हैं। पहले शरीर के रूप में देखें, ये सारे शरीर बैठे। फिर एक भाव ये आए कि ये शरीर नहीं, इनके अंदर जीवन भी है। तो सबकी आंखों में झांक के, चेहरे में झांक के उसके अंदर बैठे जीवन को देखने की कोशिश करें, जीवन से तालमेल मिलाने की कोशिश। कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं, बिना भाव के जीवन को ढूंढने की कोशिश करें। सब में अलग अलग जीवन है, ऐसा एक प्रैक्टिस है। इसी स्थूल भाग में जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे 2 हाथ करके, तो पूरा ध्यान मेरा रहे कि मैं ऐसे बैठा हूँ। ऐसा बैठना 2 तरीके से हो सकता है, बेहोशी में और होश में भी। जैसे आप बैठे हैं, अभी आप किस मुद्रा में बैठे हैं आपको ध्यान नहीं है, लेकिन आप बैठे हैं तो ध्यान रहे मैं कैसे बैठा हूँ। मेरे शरीर का कोई भी अंग हिले, मेरी आंख भी हिले तो दृष्टा भाव मेरा सक्रिय रहे। भटकने की आवश्यकता नहीं। हम खा रहे हैं, दृष्टा भाव। हम चल रहे हैं, अपने को देख पा रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ, अगल बगल ये है, ये भी है, मैं भी हूँ। ऐसे दृष्टा भाव कुछ चूके नहीं। चलना, खाना पीना, सोने हेतु लेटना, जो भी क्रिया हो रही है ये हम कर रहे हैं, स्थूल रूप से उसको देखना, ये फर्स्ट फेस है। दृष्टा भाव का दूसरा जो भाग है वो है विचारों को अपने देखना, अपने ही विचारों को देखना कि मेरे में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं। मैंने किसी को देखा और कोई विचार उठा, उसको देखना है, विचार को देखना है। तो विचारों को देखना, इससे आपका जो दृष्टा भाव है अगली स्टेज में जाएगा और मजबूत होगा। स्थूल चीज़ों में दृष्टा बने रहना आपके दृष्टा भाव को मजबूत करता। इससे ज़्यादा मजबूती विचारों के प्रति जब हम जागरूक होते हैं तो आपका दृष्टा भाव और मजबूत होता है। ये उसका दूसरा भाग है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी जांच स्वयं कर सकेंगे कि आप किस स्टेज पर हैं, कहाँ तक आपकी पकड़ दृष्टा भाव पर है। आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से, आपको स्वयं जांच लेंगे मैं किस दृष्टा भाव के किस स्टेज पर हूँ। तो इसलिए दूसरा भाग है अपने ही विचारों को देखना और उसके प्रति सजग होना, जागरूक होना। हमारी सजगता, हमारी जागरूकता, हमारा साक्षी रहना, यही दृष्टा भाव है, यही शिवत्व है। और जितना हर 2 विचार के बीच में जितना अंतराल आता जाएगा, किसी भी चीज़ को दूर हटके देख सकते हैं ठीक से। अभी हम शीशे को ऐसे लगा लें, अपना चेहरा नहीं देख सकते, तो एक निश्चित और अच्छी दूरी कायम करनी पड़ेगी जहाँ से अपना हम चेहरा देख सकें। ऐसे ही विचारों को पढ़ने के लिए विचारों से अलग होना पड़ता है। तो विचारों से जितना हम अलग होते जाते हैं उतना ही हम विचारों को ठीक से देख पाते हैं। और
ये भी देखना है कि अगला जो विचार आ रहा है, क्योंकि आप सजग हैं जी इसलिए अनावश्यक विचार नहीं आएगा, जी तो फिर आप देख पाएंगे कि हर दो विचार के बीच में गैप कितना है। जी जैसे जैसे गैप बढ़ता जाता है, ये शून्यता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका दृष्टा भाव और मजबूत होता जाता है। जी इसका जो तीसरा भाग है दृष्टा भाव का, वो है अनुभूति करना, दूसरों की नहीं, स्वयं की अनुभूति करना। जैसे आप लोगों को एक दिन ध्यान में अनुभूति कराया गया था, दरबार ने कराया था अपने बारे में कि मुझे क्या रोग हैं, शरीर में बन रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, क्या भविष्य में हो सकते हैं। तो स्वयं में अनुभूति करना, अपने अंदर अनुभूति करना, ये इसका तीसरा भाग है। स्वयं की अनुभूति भी, स्वयं का मतलब शरीर और जीवन दोनों की अनुभूति जी स्वयं की करनी है। अंतिम इसका जो भाग है दृष्टा भाव का, वो हमारे भाव दशा का दृष्टा होना है कि इतना करके हमारी भाव दशा क्या है। हमारे कई बच्चे हमारे जो साथ हैं, अब ये भाव दशा को अपनी अनुभूति करते हैं, अपने भाव दशा को देखते हैं, फिर हमको लिख के देते हैं कि अब तो इन लोगों से कुछ बोलता नहीं हूँ, तो ये मुझे लिख के देते हैं ऐसा ऐसा, अब तो ऐसा भाव हो रहा, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा। ये भाव दशा है, क्योंकि ये सब बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये चारों आयाम में दृष्टा हैं। तो इसलिए जो इसका अंतिम आयाम है दृष्टा का, वो है अपनी भाव दशा का दृष्टा होना। हमारी भाव दशा टोटल में कैलकुलेशन जो आया, पारंगत होके पीछे से आए हैं। अभी तो हम दूसरे की भाव दशा देखते हैं, दरबार के बच्चे दूसरे के विचार, पहले दूसरे के शरीर देख लेते हैं, क्या क्या कष्ट। पहला स्थूल में भाव, इनका दृष्टा भाव है। दूसरे के विचार पढ़ लेते हैं, दूसरा भाग भी इनका कंप्लीट है। तीसरा अनुभूति कर लेते हैं दूसरे की, है। चौथा दूसरे की भाव दशा ही पढ़ लेते हैं कि क्या है, कैसा चल रहा है, इंक्लूडिंग ऑल। तो अब इसी को केवल बच्चे पलट के कर रहे हैं, पलट के ऐसे कर रहे हैं, तो बस ऐसे करना है। इसके आप अभ्यस्त हैं, इसके आप अभ्यस्त होना है, बस इतनी बात। अभ्यास पूरा है। तो जो भाव दशा है, अपनी भाव दशा का साक्षी होना है, अपनी भाव दशा के प्रति दृष्टा होना है। और तीनों लोक की, इस पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी घटना है, वो इसी अमृत की प्राप्ति है और दृष्टा की उपलब्धि है। दृष्टा को पाना इस संसार की सबसे बड़ी घटना है, पूर्णता की निशानी है। इस बात को बहुत गहरे से समझना है। इसी भाव से आप पार जा सकते हैं। ये कुंजी है अध्यात्म जगत की, इसे भूल गए। काखा गाघा भूल गए, 1 2 3 4 भूल गए, 1 2 3 4 5 भूल गए, ABCD भूल गए, तो आगे नहीं जा सकते। ये आध्यात्म की ABCD है, फंडामेंटल। ये आध्यात्म का ककहरा है। इसलिए यही फार्मूला है और इसी आधार पर अमृत को उपलब्ध हुआ जा सकता है, पूर्णता को प्राप्त हुआ जा सकता है, पूर्णता को उपलब्ध हो सकते हैं और महाशिव को उपलब्ध हो सकते हैं। यही वो सूत्र है। अभी सबका दृष्टा कमजोर है, इसलिए मन मजबूत है। मन आपको गुलाम बना के रखता है। जिस दिन आपका दृष्टा मजबूत हो जाता है, दृष्टा भाव, उस दिन मन गुलाम हो जाता है। जब चारों आयाम में आपका
दृष्टा भाव मजबूत हो जाता है तो मन के ऊपर आपकी पूरी पकड़ हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि संसार आपकी पकड़ में रहता है। आप जब चाहते हैं होश पूर्वक संसार की यात्रा करते हैं, अपने काम करते हैं और होश पूर्वक दृष्टा भाव में स्थिर रहते हैं। तो आप मन की पकड़ से दूर रहते हैं, मन आपकी पकड़ में रहता है, सांसारिकता भी नहीं छूटती और आध्यात्मिकता भी नहीं छूटती। जस्ट लाइक जनक, आप में से किसी मित्र का ये प्रश्न भी था शायद कि अगर हम ऐसे हो गए तो फिर सारे कार्य कैसे कर पाएंगे, तो उसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है, इसको समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से दृष्टा की बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। इज़ दैट क्लियर? ओके।